हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जीवन परिचय करने वाले हैं, जो कि हमारे हिंदी क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है और लिखा होता है कि जीवन परिचय लिखो, इसमें साहित्यिक परिचय और रचनाएं भी लिखो। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमसे हर साल पूछा जाता है। तो क्यों ना हम वही क्वेश्चन करें जो कि हमसे हर साल पूछा जाता है। तो देखिए, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, कई बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे क्या करेंगे, 4 से 5 पेज पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको 4 से 5 पेज नहीं पढ़ना है। जीवन परिचय में क्या करना है, आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। पॉइंट टू पॉइंट लिखने से क्या होगा, आपका समय भी बचेगा और एग्जामिनर को भी मार्क्स देने में क्या होगी, आसानी होगी। तो देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे, नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता, रचनाएं, मृत्यु। तो नाम क्या है, नाम है जयशंकर प्रसाद, जन्म है 1889 ईस्वी, जन्म स्थान क्या है, काशी, पिता है देवी प्रसाद, रचनाएं कंकाल तितली रावती आदि, और मृत्यु क्या है, मृत्यु है सन 1937 ईस्वी। फिर से देखिए, नाम क्या है, नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म 1889 ईस्वी, जन्म स्थान काशी, पिता देवी प्रसाद, रचनाएं कंकाल तितली रावती, और मृत्यु सन 1937 ईस्वी। क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर बस ये पॉइंट्स दे के आपको नंबर दे देगा, उसको पता चल जाएगा कि हाँ, बच्चे को पूरा जीवन परिचय अच्छे से याद है, क्योंकि एग्जामिनर के पास भी इतना टाइम नहीं होता। अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे जीवन परिचय की हेडिंग डाली हमने, यहाँ पे लिखेंगे जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889। अब देखिए, 1889 क्या लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है, जिससे कि अलग दिखे और एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो। ईस्वी में काशी की एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था, और बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। अब देखिए, हमने ये लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे, इनका शरीर क्षय रोग से जर्जर हो गया, यानी कि इनका शरीर जो है क्षय रोग से जर्जर हो गया, और अंत में इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में हो गई। तो देखिए, जीवन परिचय में हमें बस क्या लिखना था, हमें बस वो थोड़ा सा लिखना था। और देखिए, आपको जीवन परिचय रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस वो पता होना चाहिए, जन्म, जन्म स्थान, पिता, माता, रचनाएं, ये सभी पता होना चाहिए। वरना आप ये तो 1 से 2 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, और आप यह वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे तो आपको तब भी अच्छे से याद हो जाएगा। लेकिन आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए, बात आती है साहित्यिक परिचय की। तो देखिए फ्रेंड्स, साहित्यिक परिचय लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, मतलब आपके नंबर कट हो जाएंगे। अब आप लिखते हो साहित्यिक परिचय। जयशंकर प्रसाद छायावाद के एक प्रवर्तक, नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार और उपन्यासकार भी थे। यानी कि हमें क्या करना है, हमें साहित्यिक परिचय में उनकी प्रशंसा करनी है। क्या करनी है, प्रशंसा करनी है। और जयशंकर प्रसाद जी को इनकी विशिष्ट रचना कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका है। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर से देखिए, साहित्यिक परिचय में जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार और उपन्यासकार भी थे। जयशंकर प्रसाद जी को इनकी विशिष्ट रचना कामायनी पर मंगल प्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका है। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब देखिए, अब हम क्या लिखते हैं, अब हम लिखते हैं रचनाएं। अब हम देखते हैं कि क्या रचनाएं थी। फ्रेंड्स, रचनाएं लिखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर ये भी देखता है, उसमें आपको क्या लिखना होता है, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं। इन सभी को देख के आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब बात आती है रचनाएं की। रचनाओं में हम हेडिंग डालेंगे रचनाएं, उसके बाद हम करेंगे नाटक। तो देखिए, इनके कौन कौन से नाटक थे, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी। देखिए, ये नाटक, कहानी, उपन्यास आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसे नहीं कि आप जैसे अशोक के फूल ये सभी लिख दो, ऐसे नहीं, जो जयशंकर प्रसाद जी का है आप वही लिखोगे। तो नाटक में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, और कहानी में आकाशदीप, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि। उपन्यास में कंकाल तितली इरावती। फिर से देखिए, नाटक में थे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, कहानी में आकाशदीप, इंद्रजाल, छाया और प्रतिध्वनि, और उपन्यास में क्या लिखोगे, उपन्यास में लिखोगे कंकाल तितली इरावती आदि। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारी
महत्वपूर्ण रचनाएं जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिखनी है। एक बार हम क्या कर लेते हैं, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपको वहाँ लिखने में आसानी हो। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए यहाँ पे है ये जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाम लिखेंगे जयशंकर प्रसाद, जन्म 1889 ईस्वी, जन्म स्थान काशी, पिता देवी प्रसाद, रचनाएं गंगातिथि रावती आदि, और मृत्यु सन 1937 ईस्वी। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए उसके बाद हम लिखेंगे जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुनि देवी था। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। घर पर ही इन्होंने हिंदी अंग्रेजी संस्कृत उर्दू फारसी आदि भाषा का अध्ययन किया। अब देखिए आगे क्या लिखते हैं, आगे लिखते हैं इनका शरीर क्षय रोग से जर्जर हो गया और अंत में इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में को केवल 48 वर्ष की आयु में हो गई। और साहित्यिक परिचय में लिखेंगे, साहित्यिक परिचय जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार और उपन्यासकार भी थे। जयशंकर प्रसाद जी को उनकी विशिष्ट रचना कामायनी परमंगला प्रसाद परितोषित भी मिल चुका है। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब देखिए रचनाएं क्या थी, रचनाएं नाटक, रचना में हेडिंग नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आचार्य शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, कहानी आकाशदीप, इंद्रजाल, छायावादी और प्रतिध्वनि, छाया प्रतिध्वनि, उपन्यास कंकाल तिथि इरावती आदि। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको और कोई से भी कवि का जीवन परिचय, कवि या लेखक का जीवन परिचय चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।